अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक पोल्ट्री का पूरा सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट। मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट को ओपन किया, हमने यहाँ से फुल व्यू किया तो हमारे पास जो मेन ग्रुपिंग बनी होती है कैश बुक और बैंक बुक के लिए 01, रिसीवेबल अकाउंट्स के लिए हमारे 05, पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर्स के लिए 04। इसी तरीके से कैपिटल 50 में, परचेज और सेल के हेड 60 और 71 में, अदर इनकम 72 में और एक्सपेंसेस 98 में। इन्हीं ग्रुपिंग्स को यूज़ करते हुए हम मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर टाइटल्स बनाते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट ओपन किया, अब जिस भी चीज़ को हमने बनाना है उसका हम ग्रुप बताएंगे। अगर पेएबल पार्टी यानी कि सप्लायर बना रहे हैं तो 04 का ग्रुप है उसके, और 001 का मतलब है उसकी पहली पार्टी। अगर वो आपको दिखाए कि यहाँ पर 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब दो पार्टीज बनी हैं। एस्केप करें, ऐड करें दोबारा से 04003 पे आप नई पार्टी बना दें, यानी कि दो कोड बने हुए थे, थर्ड कोड खाली है। यहाँ पर हमने हमजा नेम रख दिया, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। अगर नहीं देना तो आप सिंपल इंटर करके नीचे आ जाए। डेबिट में वो बैलेंस देंगे जो इनसे लेना है, क्रेडिट में वो देंगे जो देना है। तो सप्लायर के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि हमने 1 लाख इनको देना है। इंटर किया, रिकॉर्ड हो गया, सेव, ये हमारा सप्लायर बन गया। इसी तरीके से अगला सप्लायर बनाना है 04 और 004 के ऊपर आगे बन जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर कस्टमर बनाना है तो सिंपल हम 05 देंगे, उसमें अब 001 देंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट नेम्स यहाँ पे बने आए हैं। तो हमारे पास 63 तक कस्टमर्स बने हुए थे, तो हमने जो भी नया कस्टमर ऐड करना है 05068 कर देते हैं यहाँ पे हम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कस्टमर का नेम दे देते हैं, हमने का फोरम नाम दे दिया इसको। ठीक है। उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो बैलेंस उनसे लेना है वो बैलेंस यहाँ पर दे दिया 50,000 डेबिट में। इंटर किया, सेव के ऊपर आ गया, इंटर किया, रिकॉर्ड हो गया, सेव। इसी तरीके से हमारे कैपिटल भी यहीं पे बनेगा 50,001 के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, तो इसका मतलब आप इस हेड को छोड़ के आगे 002 के ऊपर अपने नाम से बना सकते हैं। यहाँ पर नेम देंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो क्रेडिट में दे के, और इसको हम यहाँ से सेव करवा देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके एक्सपेंसेस भी यहीं से बनेंगे, जितने भी खर्चा जाता है 98,001। इसमें हमारे पास 11 तक ये हेड बने हुए हैं। इसके अलावा कोई भी मजीद हेड बनाना है तो इसी में आगे ऐड हो जाएगा 98,012 पे। अब जो भी हेड हमने बनाए हैं उनको देखने के लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर खोलेंगे। इंटर यहाँ पर हम उस पार्टी का नेम देंगे। जैसे हमजा मैंने बनाया है सप्लायर, मैंने हमजा को सर्च किया, इंटर करके यहाँ पे नेम दिया, उसका मेरे पास यहाँ पर लेजर ओपन हो गया। ये इसमें कुछ प्रीवियस बैलेंस था, इसलिए वो उसने उसी के अंदर 1 लाख मेरा वाला भी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर सप्लायर नया बना देता हूँ तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर 009 के ऊपर एक बना देता हूँ हमजा 2 के नाम पे। ठीक है। और इसका बैलेंस मैंने यहाँ पर रख दिया 2 लाख यानी कि क्रेडिट का। अब मैं अगर हमजा 2 का लेजर देखूँगा तो वो मुझे कंप्लीट उसी का लेजर दिखाएगा, उसमें पुराने इंटरेस्ट वाला कोई नहीं आएगा। तो ये हमजा 2 मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 2 लाख क्रेडिट में आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो मैंने कस्टमर बनाया है वो कस्टमर यहीं पे लेजर में इंटर थर्ड टाइम इंटर करने पे सर्च आ जाएगी। फोरम का मैंने KHU लिखा, इंटर किया, फोरम आ गया, इंटर किया, उसका कोड आ गया, फिर इंटर किया तो उसका लेजर सामने आ गया 50,000 डेबिट का। ये दोनों हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कैश बुक के साथ कनेक्ट होंगी। मैंने यहाँ पर कैश बुक ओपन की तो हमारे पास यहाँ पर देखा गया कि 2,27,000 रुपये हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है इन हैंड। अब मैं अगर किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ तो कैश रिसीव वाउचर करूँगा। इंटर उस पार्टी का नेम, जैसे फोरम हमारी पार्टी है कस्टमर के तौर पे, तो फोरम को सर्च किया, उसका बैलेंस आ गया 50,000। तो यहाँ पर मैंने कहा 30,000 मैंने इससे ले लिया है कैश के तौर पे, और इंटर किया, सेव कर दिया। तो ये 30,000 फोरम के लेजर से निकल जाएगा और कैश बुक में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कैश बुक ओपन की तो ये 30,000 ऐड हो गया। 227 था जो कि 257 हो गया, 30,000 रिसीव कर लिया हमने। और वो कहाँ से, उमर फोरम के लेजर में से भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फोरम का लेजर ओपन किया तो ये मेरे पास उसने दिखाया कि 50 में से 30 निकाल लिया है तो 20 रह गया है। इसी तरीके से अगर किसी को पेमेंट देनी है तो ऐड रिकॉर्ड में कैश पेमेंट वाउचर में जाएंगे। इंटर करके यहाँ पर जैसे हमजा 2 है, मैंने उसी को सर्च कर लिया, 2 लाख उसका मैंने देना है। मेरे पास भी 2 लाख में ज़्यादा अमाउंट पड़ी है तो मैं इसको यहाँ पे 150 अमाउंट दे रहा हूँ, 1,50,000 कैश पेड। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, इंटर कर दिया, तो मेरी साइड से 1.5 लाख रुपया उसको पेमेंट हो जाएगी जो कि कैश बुक से निकल जाएगी।
और उसके लेजर में ऐड हो जाएगी। तो ये मेरी साइड से 1.5 लाख रुपया टुडे पेमेंट निकल गई, 1 लाख रुपया रह गया मेरे पास इन हैंड। और उसके लेजर में मैंने यहाँ पर देखा हमजा 2 के, तो उसके अंदर हमने उसको 2 लाख देना था, तो 1.5 लाख हमने डेबिट कर दिया, 50,000 क्रेडिट का उसका रह गया। तो इस तरीके से हम टाइटल ऑफ अकाउंट में से पार्टीज बना सकते हैं, कस्टमर और रिसीवेबल्स, और उनको कैश रिसीव यहाँ से करेंगे, कैश पेमेंट यहाँ से करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद उसमें अगर हम बैंक बनाना चाहते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट्स देते हैं, तो हम टाइटल ऑफ अकाउंट में ही 01 के ग्रुप में 1 के ऊपर हम बैंक बना देंगे, क्योंकि कैश और बैंक का ग्रुप क्या था 01। तो यहाँ पर मैंने MCB बैंक बना दिया, मैंने MCB बैंक नेम लिख दिया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी देना होगा वो, और ओपनिंग बैलेंस जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है वो यहाँ पर मैं डेबिट में दे रहा हूँ। डेबिट में देने के बाद मैंने इसको सेव करवा दिया, तो ये 10 लाख मैंने MCB बैंक में रखवा दिया। अब मैंने हमजा को जो 50,000 देना है क्रेडिट में खड़ा है, उसको मैं अगर बैंक के थ्रू देना चाहूँगा तो मैं कैश पेमेंट वोचर नहीं करूँगा, DRCR वोचर करूँगा। DRCR वोचर किया, इसको मैंने यहाँ से इंटर किया, और अब मैं बताऊंगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, यानी कि देने किसको हैं और कहाँ से देने हैं। तो डेबिट हमने कहा हमजा को करने हैं, 2 वाले को, कितना 50,000 उसकी वैल्यू। कहाँ से दे रहे हैं वो क्रेडिट अकाउंट भी मैं ही बताऊंगा। मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास M से मैंने बनाया था मिर्जान या आई थिंक MCB बैंक था हमारा, उसमें 10 लाख पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो मैंने कहा इसको 50,000 यहाँ से पे कर दो बैंक से, किस तरीके से, ऑनलाइन मैंने इसको करवा दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सेव करवा दिया, तो ये मेरी साइड से ऑनलाइन वाला वोचर इसको पोस्ट हो गया। तो अब मेरी कैश बुक में से पैसे नहीं निकले, कैश बुक में वही 1,07,000 पड़ा हुआ है वैसे का वैसे। अब पैसे उस हमजा के लेजर में तो चले गए हैं, हमजा का लेजर हमारे साथ ये हमजा 2 का 0 हो गया है, देखें। ठीक हो गया। उसको 50,000 ऑनलाइन चले गए हैं, और वो कहाँ से गए हैं वो हम बैंक का लेजर देखेंगे कि हमारे MCB बैंक का लेजर क्या है। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर 10 लाख था पड़ा हुआ, ओपनिंग में हमने 50,000 ऑनलाइन करवा दिया, तो हमारे पास 9,50,000 रिमेनिंग रह गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हमें रिसीविंग आती है तो हम डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट कर देंगे कस्टमर को जहाँ से रिसीविंग आती है, तो वो सीधा बैंक में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो है यहाँ पर मास्टर फ्लॉक लोकेशन। फ्लॉक में हम बता देते हैं, जैसे इसमें फुल व्यू करके बैरिक 1, बैरिक 2, बैरिक 3, इस तरह यहाँ पर हमारे पास फ्लॉक बने हुए हैं। हम इसमें कोई भी नया फ्लॉक ऐड करना चाहें तो ऐड करके उस फ्लॉक का नाम हम यहाँ पर ऐड करके उसका नेम दे देंगे। ठीक हो गया। इंटर करेंगे, सेव करेंगे, वो बैरिक भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मास्टर में कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी में हम बताएंगे, जैसे फुल व्यू किया तो हेंस हैं, फीड है, एग है, स्टोर है। यही मेन 4 कैटेगरीज हैं जो हमने यूज़ करनी है, जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। मज़ीद कोई बनानी है तो वहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है आइटम प्रोफाइल के, वो आइटम्स जो कि हमारी यूज़ होती हैं, यानी कि हैंस हो गए, एग्स हो गए। अब यहाँ से इसको जब मैं फुल व्यू करता हूँ तो मेरे पास हैंस में कैटेगरी में हैन बनी हुई है, फीड में हमारे पास 2 फीड्स बनी हुई हैं, एग में हमारे पास सिंगल एग, डबल एग, लिक्विड एग, ये सारे बने हुए हैं। स्टोर में हमारे पास हाई सुप्रीम डीजल पड़ा है, इसके अलावा स्टोर में इंजेक्शन पड़े हैं। ये आगे उनकी प्राइसेस आ रही हैं। अब एक पेटी और ट्रे का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पेटी जो अंडों की होती है उसमें 12 ट्रेस होती हैं, तो यहाँ पर हम उसका पेटी का रेट लगा देंगे। पी रेट का मतलब परचेजिंग रेट, कि हमें कितने में पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे 2500 का रेट लगा देता हूँ, किस अंडे का था ये, सिंगल का, तो सेल रेट कितने में हम दे रहे हैं, हमने कहा 2700 में या 3000 में, जितनी भी अमाउंट उसकी होगी वो रेट में उसके आ जाएगी। इसको यहाँ से एडिट करके मैंने कंट्रोल W से सेव कर दिया। अगर कोई भी नई आइटम ऐड करनी है हम ऐड करके सिंपल उसकी कैटेगरी बताएंगे कि एग में बना रहे हैं, फीड में बना रहे हैं। कोई भी नई फीड बनाना चाहें, फीड ऐड करेंगे, फीड का नेम देंगे, यहाँ पे SP फीड मैंने नाम रख दिया स्पेशल फीड के नाम पे। तो जब फीड वगैरह बनाएंगे तो ये 1-1 ही रहेगा। अगर हम अंडे बना रहे होंगे तो पेटी 1 और ट्रे 12 होंगे। ठीक हो गया। आगे उसकी परचेज रेट और उसका सेल रेट हम बता देंगे कि फीड हमें कितने में आ रही है, और इसको हम यहाँ से सेव करवा देंगे। तो ये SP फीड भी हमारे पास यहाँ पे ये देखें ऐड हो गई, फीड कैटेगरी में SP फीड। उसके बाद हमने इसी चीज़ को अगर परचेज करना है तो ऐड रिकॉर्ड में परचेज इनवॉइस करेंगे। इंटर सप्लायर जो भी हमने बनाया था हमजा 2 सेलेक्ट कर लिया। इंटर SP फीड जो हमने अभी बनाई है उसको हम परचेज कर लेते हैं। कितनी परचेज कर रहे हैं, 200 बैग्स हैं, 500 का बैग है, 1 लाख की वैल्यू का बन गया, और इंटर सेव।
तो ये जो 200 बैग है ये हमारे पास हमारे स्टॉक के अंदर स्टॉक इन हैंड में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फीड है उसमें एसपी फीड ये आ गई हमारे पास 200 बैग। ठीक हो गया। इसमें अब हमारे पास हैंड्स माइनस में गई हुई हैं और इसके अलावा हमारे पास एक्स हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं। हैंड्स को हम परचेज करना चाहे तो हैंड्स को भी हम वहाँ से परचेज कर लेंगे। सिंपल हम परचेज में आके इंटर 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 सप्लायर का नेम टू इंटर और यहाँ पर आइटम का नेम हैंड्स। ठीक है, इसको हैंड दे दिया और कितनी खरीदी है मैंने कहा 500 हमने खरीदी है। माइनस वाली ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, ये पर हैंड का रेट लगा यहाँ पे और टोटल ये वैल्यू बन गई। ठीक हो गया। इसको भी मैंने जब स्टॉक में देखा तो हमारे पास अब हैंड्स भी यहाँ पर स्टॉक में आ गई, इतनी पड़ी। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है हमारे एक्स, यानी कि एक्स की प्रोडक्शन होती है और उनको सेल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स पड़े हैं 20, 23, 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टॉक में ऑलरेडी इतने एक्स पड़े हुए थे। उसके अलावा अगर एक्स नए बनते हैं जो डेली या वीकली जितने भी जब भी बनते हैं तो हम उसकी प्रोडक्शन डालेंगे। प्रोडक्शन ओपन की, इंटर इंटर इंटर, उसने पूछा कि कौन सी लोकेशन में रख रहे हैं। हमने कहा ये हम स्टोर में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मैं स्टोर अभी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको बता दूंगा एग कौन से वाला, सिंगल वाला, और मैंने इसको पीछे आके बता दिया कि 1 नंबर पे स्टोर है वहाँ पे रखने हैं, एक्स सिंगल वाले हैं। उसने पूछा कितनी आए हैं बन के, एक पेटी का मतलब 12 ट्रे और उसका मतलब 360 अंडे। ठीक हो गया। तो मैंने कहा 10 पेटी हैं, 120 ट्रे और 3600 अंडे हैं, ये बन कर आए हैं, सेव करवा दिए। ये हमारी प्रोडक्शन चलेगी बन के। तो प्रोडक्शन की रिपोर्ट प्रोडक्शन के अंदर आएगी, डेली प्रोडक्शन के हिसाब से आप एग्जैक्ट डेट दें यहाँ पे और आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आज के दिन में क्या क्या प्रोडक्शन हुई थी। तो ये जो मैंने प्रोडक्शन आई डाली है एक्स की 10 पेटी, 120 ट्रे, 3600 अंडे स्टोर में रखे हैं, यही 3600 अंडे स्टॉक में ऐड हो गए। हमारे पास था 20, 23, 20 स्टॉक अंडों का, अब वो हो गया है 20, 59, 20। इसमें वो उतने अंडे 3600 अंडे ऐड हो गए हैं। इन्हीं को ही हम अगर सेल करना चाहें तो हम यहाँ से सेल इनवॉइस में से सेल करते हैं। इंटर कस्टमर का नेम, जैसे खुरम हमारा कस्टमर बनाया था, खुरम सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से दे रहे हैं, स्टोर में से दे रहे हैं, कौन से अंडे, हमने कहा एक सिंगल वाले, कितनी पेटीज दे रहे हैं, मैंने कहा 30 पेटी दे रहे हैं, मतलब इतनी ट्रे और 10,800 अंडे। एक ट्रे हमारी 3000 की जाती है तो इसका मतलब हमारे 90,000 के अंडे जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट उसने कुछ पेमेंट दी है तो वो मैंने यहाँ पर रिसीव कर ली कि 20,000 मैंने इससे ले लिया है, बाकी 70,000 इसके लेजर में ऐड कर देंगे। सेव कर दिया, यहाँ से हमने इसका बिल प्रिंट कर दिया तो ये हमारे सामने उसका बिल आ गया कि हमने खुरम को अंडे सेल किए हैं इतने 90,000 के, जिसमें से 20 रिसीव कर लिया है। अब उसका बैलेंस है 70,000 जो उसके लेजर में खड़ा है, और वही बैलेंस हम उसके लेजर में देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने खुरम को ओपन किया तो ये देखें हमने 90 के सेल किए, 20 ले लिए, उसके हमारे पिछला 20 भी एक उसका बैलेंस पड़ा था वो भी इसमें ऐड हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने कहा कि जो हमने रिसीव किए हैं ऑन द स्पॉट वो कहाँ पे गए, वो कैश बुक में आ जाएंगे सीधे ही, ये 20,000। ठीक हो गया तुरंत से। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन होगी, सेल होगी, परचेज होगी, और मेन चीज़ आ जाएगी स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन में हम यहाँ पर करेंगे जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जैसे हाई सुप्रीम डीजल हमारा यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम एक्सपेंस का जो भी हमारा डीजल एक्सपेंस हो सकता है, फीड एक्सपेंस हो सकता है, फीड यूज़ होती है तो हम फीड यूज़ करवा देंगे। अब मैंने 200 फीड खरीदी थी एसपी के नाम पे, तो मैंने कहा फीड आज मैंने यहाँ से दी है कौन सी जगह से, स्टोर से, और कौन सी वाली फीड, मैंने कहा एसपी फीड, और मेरे पास 200 पड़ी है तो इसका मतलब मैंने कहा यहाँ पे 50 फीड मैंने बैग्स दे दिए हैं आज। तो ये जैसे मैंने 50 एक्सपेंस को डाला फीड के तो मेरे स्टॉक में से 50 जो बैग्स हैं वो कम हो जाएंगे, यहाँ पे 150 रह गए। ठीक हो गया, 200 हमने रखे थे। इसी तरीके से अगर आपकी कोई मोर्टेलिटी होती है, यानी कि जो मुर्गियाँ मर जाती हैं, उनकी हम यहाँ से स्टोर कंजम्पशन से ही मोर्टेलिटी का हेड दे देंगे और उसके अंदर हम बता देंगे कि कहाँ से स्टोर में, यानी कि हम उसका बैरिक वगैरह जो भी होंगे वहाँ से, और उसमें कितनी हैंस हैं हम वो बता देंगे, हैन हम कितनी मरी हैं हम वो उसकी अमाउंट बता देंगे। यानी कि हमने कहा 20 मुर्गियाँ मरी हैं तो वो 2,800 का एक्सपेंस में चला जाएगा उसके। ठीक हो गया, उतनी ही हमारे स्टॉक में से कम भी हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर तीसरी चीज़ आ जाती है डीजल वगैरह की, वो भी हम डीजल एक्सपेंस सेलेक्ट करके उसमें डीजल दे देंगे। बाकी हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं रिटर्न परचेज, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। सेम वैसे ही पार्टी का नेम, आइटम, कितनी वैल्यू कितनी क्वांटिटी में आई थी वो ऑटोमेटिकली उसके लेजर में वापस चली जाएगी और हमारे स्टॉक से निकल जाएगी।
इसी तरीके से रिटर्न अगर सेल की आती है तब भी हम ऐसे ही करेंगे, कस्टमर नेम, आइटम और कितनी वापस आई है वो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लेजर में एडजस्ट हो जाएगी। उसके अलावा एडिटिंग हो जाएगी इनवॉइस की, यहाँ पे परचेज एडिटिंग और वोचर एडिटिंग। उसके अलावा SMS टू कस्टमर आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर था, लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। किसी भी पार्टी का अपने लेजर देखना है आप लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। डिटेल में वो आपको दिखा देगा कि इसमें आपके पास इनवॉइस नंबर ये था, ये क्वांटिटी थी, ये रेट था, इतनी अमाउंट की वैल्यू थी, ये टोटल उनका बैलेंस खड़ा है। ठीक हो गया। उसके अलावा कैश बुक हमने देख ली, ट्रायल बैलेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंटर करने पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी ट्रायल बैलेंस में। कैश बुक में कैश कितना है, बैंक में कितना है, पेबल अकाउंट कौन कौन से हैं, कितने कितने बैलेंसेस देने वाले हैं, कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं जिनसे जितने जितने लेने वाले हैं, टोटल क्या क्या एक्सपेंसेस हो चुके हैं, कितना कैपिटल्स हैं, ये सारी हमारी डिटेल आ जाएगी। ये नीचे एक्सपेंसेस भी आ गए हमारे, ये उसके नेक्स्ट पेज पे हमारे जो हमने आज के खर्चे डाले हैं वो सारे भी आ जाएंगे। ये मोटिलिटी आ गई हमारी, डीजल एक्सपेंस आ गया, फीड एक्सपेंस आ गया, सारे हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे परचेज की रिपोर्ट्स बन जाएंगी, डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज परचेज, रिटर्न्स जो आएंगी उनकी भी रिपोर्ट्स बनेगी, प्रोडक्शन की अलग अलग रिपोर्ट्स बनेगी आइटम वाइज और प्रोडक्शन ब्लॉक वाइज, सेल की रिपोर्ट्स बनेंगी। आज के दिन में जो सेल्स की हैं वो एग्जैक्ट डेट हम देंगे तो हमें आज के दिन की ही सेल दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने जो सेल किए थे ये बिल 30 पेटियाँ इतने की, ये इतनी वैल्यू की, ठीक है, 90,000 की हमने की थी, ये वही वाली सेल आ गई। इसी को हम कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी देख सकते हैं। स्टोर कंजम्पशन में जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो यहाँ पर आ जाएगी रिपोर्ट कि हमने स्टोर में से क्या क्या चीज़ें आज के दिन में यूज़ की हैं। तो स्टोर कंजम्पशन रिपोर्ट खोली तो हमने हाई स्पीड डीजल 50 बैग्स किए थे, यूज़र मोटिलिटी में 20 मुर्गियाँ मरी थी, टोटल ये खर्चा हो हमारा। इसके अलावा स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक इन हैंड में, ठीक है। इसमें स्टॉक इन हैंड में हमारा टोटल ओवरऑल सारा स्टॉक आ जाएगा कि हमारे पास कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी में आपके पास यहाँ पे बैकअप की ऑप्शन है, आप एक क्लिक करेंगे आपके पास बैकअप बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।